गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो भी एक्सरसाइज थे, कॉन्सेप्ट थे, उसको हम लोगों ने समझा। अब जो है ना, इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है वो हम लोग देखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है वो हम लोग देखेंगे बिना किसी एक्चुअल मेजरमेंट के। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो, दो केस मैं ले रहा हूं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट में मान लो ये कोई बिल्डिंग है, और यहां पे कोई एक लड़का है, वो इस बिल्डिंग के कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा ना, ठीक है। मान लो ये लड़का जो है ना, इस बिल्डिंग के टॉप व्यू को कुछ एंगल से क्या कर रहा है, देख रहा है। इस लड़के का कुछ ना कुछ हाइट तो होगा ना, बोलो। अब देखो, इसको जो है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लेवल। हॉरिजेंटल लेवल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बोलो, हॉरिजेंटल लेवल। और जिस एंगल से इसके टॉप व्यू को देख रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलो, लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है ना, थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, इस बिल्डिंग का हम लोग को हाइट फाइंड करना है ना, बोलो। तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे 90 डिग्री। तो अब देखो, ये जो है ना स्टूडेंट, कुछ हाइट पे था, कुछ ना कुछ एंगल से इसके टॉप व्यू को देख रहा है। तो ये मालूम है हो, और ये कितना डिस्टेंस पे है ये मालूम हो, तो हम लोग इसका हाइट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर और बेस का जो है ना रिलेशन कौन देता है, बोलो, टैन थीटा और कॉट थीटा देता है। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो, टैन थीटा इज इक्वल टू, बोलो, पी। इसको मान लो ना तुम लोग, ए बी और ये सी, तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा, बोलो, परपेंडिकुलर मतलब बी से अपॉन बेस मतलब ए बी। अब देखो, मान लो थीटा 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है या 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है, उसको यहाँ पे तुम लोग रखोगे वैल्यू को, ए बी मालूम है, तो बी सी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, और बी सी ही तो बिल्डिंग का हाइट है ना, बोलो। अब देखो, कॉट थीटा जब तुम लोग यूज करोगे ना, तो ये भी रिलेशन किस में देता है, बोलो, बेस और परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है यहाँ पे, बोलो, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है, बोलो, बी सी। तो कहीं ना कहीं हम लोग को थीटा मालूम हो, ठीक है।
और क्या बोलो, ए भी मालूम हो तो बी सी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दोनों से आंसर जो है ना हमारा सेम आएगा, इस बात को भी याद रखना। अब देखो मान लो ये दिया हो, बिल्डिंग का हाइट भी मालूम हो, तो ये कितना डिस्टेंस पे है ये भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये भी फाइंड कर सकते हैं। अब किसी बच्चे के मन में ये भी क्वेश्चन आता है ना कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल जब यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो हम लोग क्यों ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको फाइंड कर लें, इसके हाइट को फाइंड कर लें। देखो उसमें क्या होता है ना कि दो साइड दिया रहता है तो हम लोग तीसरा फाइंड करते हैं, या ये दिया हो ये तो ये फाइंड कर सकते हैं। और इसमें जो है ना बस एक ही साइड मालूम हो और कितना एंगल से इसको देख रहा है ना वो मालूम हो तो हम लोग ईजिली सारा चीज़ फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा का रिलेशन लगा के, कोस थीटा का रिलेशन लगा के, टैन थीटा का, ठीक है। तो ये हमारा केस फर्स्ट हुआ। अब केस सेकंड में जो है ना, केस सेकंड में मान लो ये बिल्डिंग है, और यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है। केस सेकंड में क्या लिया है, देखो ये बच्चा था ना वो नीचे से इस बिल्डिंग को देख रहा था। अब जो है ना ये जो है ना लड़का किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसको, ठीक है। तो मान लो ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और इस बिल्डिंग का कुछ ना कुछ हाइट तो होगा ही। हाइट मालूम हो और किस एंगल से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ये मालूम है तो हम लोग कितना डिस्टेंस पे है ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम केस लगेगा। अब देखो ये जो होता है ना इसमें ये हॉरिजेंटल लेवल होता है, बोलो क्या, हॉरिजेंटल लेवल। और ये होता है ना लाइन ऑफ साइट। इस केस में जो है ना लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल का बीच का एंगल थीटा जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिफरेंशन। क्या बोलो, एंगल ऑफ डिफरेंशन, एंगल ऑफ डिफरेंशन। तो ये देखो ना यहाँ भी जो है ना ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो कुछ भी दिया हो ना, हाइट दिया हो, किस एंगल से देख रहा है वो दिया हो तो हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस मालूम हो, ठीक है, तो कितना हाइट है वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है ना केस फर्स्ट और केस सेकंड खत्म हो गया। एक बार और इसको क्या करते हैं हम लोग समझ लेते हैं। देखो केस फर्स्ट में जो था ना ये बच्चा जो है ना लड़का इस बिल्डिंग को नीचे से देख रहा था, ठीक है, और वो कुछ एंगल पे देख रहा था, ठीक है। तो इससे जो है ना ये हम लोगों को कितना डिस्टेंस पे है ये मालूम था और एंगल मालूम था, तो इस बिल्डिंग का हाइट हम लोग फाइंड किए। इस केस में जो है ना ये लड़का जो है ना इस बिल्डिंग के टॉप पे है, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से देख रहा है और इस बिल्डिंग का हाइट होना तो ये कितना डिस्टेंस पे है हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो केस 2 में जो होता है ना ये हॉरिजेंटल लेवल हो जाता है और केस फर्स्ट में जो है ना ये हॉरिजेंटल लेवल हो जाता है। तो अब हम लोग जो है ना एक्सरसाइज को करेंगे तो आसानी से जो भी है ना क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है चैप्टर। अब हम लोग एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है ना उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड
फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट जो है ना वो एक रोप पे चल रहा है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप है। अब जो है ना यहाँ पे एंगल जो है ना ग्राउंड के साथ रोप का जो है ना 30 डिग्री दे दिया है, तो इसमें जो है ना हाइट ऑफ पोल पूछ रहा है, मतलब ये भी जो है ना ये हाइट ऑफ पोल हो गया। ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इट कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम फिगर मतलब फिगर से जो भी हम लोग को दिया हुआ है। देखो ए बी यहाँ क्या है हमारा, बोलो ए बी क्या है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल है। ठीक है, और ए सी क्या है, बोलो लेंथ ऑफ रोप है जो 20 मीटर दिया हुआ है, तो ए सी जो है ना वो हम लोग का कितना दिया हुआ है, बोलो 20 मीटर दिया हुआ है। अब देखो वी नो, ये देखो ये जो है ना ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, बोलो हाइट हो गया, मतलब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन देता है, बोलो साइन थीटा देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। अब देखो थीटा की जगह जो भी वैल्यू दिया है उसको रखते हैं, तो इसको हम लोग साइन 30 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो ए बी फाइंड करना है अपॉन ए सी। ए सी कितना दिया हुआ, बोलो 20 मीटर दिया हुआ है। तो ये देखना साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1/2 ए बी अपॉन 20। अब जो है ना ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई भी जो है ना हम लोग का कितना होगा, बोलो 20/2 मीटर, तो ये 10 मीटर। 10 मीटर क्या आया, बोलो हाइट ऑफ पोल, तो ये हमारा हाइट ऑफ पोल हो जाएगा। हाइट ऑफ पोल कितना है, 10 मीटर, मतलब ई बी। सेकेंड को देखते हैं, क्या रहा है ना, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, देखो एक ट्री है ना, मान लो ये ट्री है। ठीक है, ट्री का कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ना, मान लो ये ए है। ठीक है, स्टॉर्म जब आ रहा है ना, आंधी तूफान, तो मान लो बी पॉइंट से ये क्या कर दिया, टूट गया। ठीक है, ये से मान लो, अब जब स्टॉर्म आया ना, तो स्टॉर्म आने के बाद ये टूट गया ना, तो ये बेंट ऐसे कर दिया, देखना ये मान लो बेंट ऐसे किया, टॉप ऑफ ट्री जो है ना वो ग्राउंड को टच किया। ठीक है, और ग्राउंड को टच किया ना, तो इससे जो है ना एंगल फॉर्म किया वो 30 डिग्री। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पॉइंट क्या हुआ, सी हो गया। तो इसको जो है ना डॉट डॉट कर लो, ये सी। अब देखना ये जो है ना हम लोग का और क्या दिया हुआ है,
कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। मतलब टूटने के बाद जब इसका टॉप जो है ना ग्राउंड से छू रहा है ना, टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना वो हम लोग का 8 मीटर दिया हुआ है। 8 मीटर ये दिया हुआ है। तो कह रहा है ना कि जो टोटल हाइट है ना, मतलब ट्री का हम लोग का हाइट फाइंड करना है। तो देखना, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। लेट क्या AC was बोलो ओरिजिनल ट्री, ओरिजिनल ट्री, ठीक है। अब देखना AC जो है ना, AC वो हमारा क्या हो जाएगा, देखना AC जो टोटल हाइट था वो AB प्लस BC हो जाएगा। तो ये AB प्लस BC हो गया। अब देखना, ये मैं 2 पार्ट कर दे रहा हूँ। हम लोग को ये भी फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद से ये भी फाइंड करना पड़ेगा, तब तो टोटल हाइट निकलेगा ना, मतलब ट्री का लेंथ निकलेगा, ठीक है, कितना हाइट है उसका। अब देखो ये हमारा बेस हो गया। अगर इस देखो ये जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन देता है, tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखना tan थीटा इज इक्वल टू बोलो AB अपॉन AC। अब देखना tan थीटा का जगह वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। और AB जो है ना हम लोग को फाइंड करना है, AC कितना दिया हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर दिया हुआ है। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो, 1/√3 और ये AB हो जाएगा अपॉन 8 मीटर। तो AB जो है ना, AB वो कितना हो जाएगा बोलो 8/√3 मीटर। AB हमारा 8/√3 मीटर आया। अब देखो, अब हम लोग को BC भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन देता है, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, AC बेस अपॉन हाइपोटेनियस BC। तो cos 30 ये हो जाएगा cos 30 डिग्री अपॉन AC कितना दिया है बोलो 8 मीटर अपॉन BC फाइंड करना है। तो देखना ये BC इधर आएगा, BC इज इक्वल टू 8 मीटर अपॉन क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है ना ये कितना हो जाएगा 8 मीटर अपॉन cos 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो, कितना होता है √3/2, √3/2। तो 2 जो है ना वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BC जो है ना, BC वो हम लोग का कितना है 16/√3 मीटर आया। अब देखो हम लोग EV फाइंड कर लिए,
और BC फाइंड कर लिए, तो टोटल AC लेंथ, टोटल हाइट हो जाएगा ट्री का, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, AB कितना है 8/√3 प्लस ये वाला देखो 16/√3, तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा बोलो तो 8/√3, 8/√3, तो ये 1 + 2 हो जाएगा, तो 8/√3 × 3, तो ये जो है ना √3 से, तो ये टोटल जो है ना 8√3 मीटर हो जाएगा। मतलब हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा 8√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 3 को देखते हैं, क्या रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 साइड्स ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years. शी प्रेफर्स टू हैव अ साइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर and is inclined at an angle 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at angle 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? मतलब क्या रहा है ना इस क्वेश्चन में, एक कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो एक प्लान कर रहा है, ठीक है, स्लाइड्स बनाने के लिए, मतलब 2, एक जो है ना 5 साल के से कम बच्चों के लिए और दूसरा जो है ना 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, एल्डर बच्चों के लिए, ठीक है। उसका जो है ना 5 साल से जो बच्चे कम है ना, ठीक है, उसके लिए जो है ना हाइट रखा है 1.5 मीटर, ठीक है, और इंक्लाइंड कितना है, एंगल 30 डिग्री पर रखा हुआ है, और जो एल्डर चिल्ड्रन है ना, जो बड़े हैं, उसके लिए क्या हाइट रखा है 3 मीटर और एंगल कितना रखा हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, ग्राउंड से। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसमें जो है ना फॉर यंगर चिल्ड्रन, और इस साइड जो है ना फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखना ये जो है ना फॉर यंगर चिल्ड्रन के लिए कितना हाइट रख रहा है बोलो 1.5 मीटर, ठीक है। और इस ग्राउंड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बोलो 30 डिग्री। ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। और फॉर एल्डर जो चिल्ड्रन है ना, उसके लिए हाइट कितना रख रहा है बोलो 3 मीटर। और ये जो है ना कितना डिग्री पे इंक्लाइन है 60 डिग्री पे। ये जो है ना अच्छे से बना लो। इसको मान लो P Q R। तो इन दोनों में हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, मतलब इसमें भी AB को AC को इसमें फाइंड करना है और इसमें PR को लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। तो इसका सलूशन हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल ABC। देखना हम लोग को गिवन क्या है
ये भी जो है ना 1.5 मीटर है, मतलब हाइट। ठीक है, तो देखना ये हम लोग का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन देता है बोलो, साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो, 1/2। ए बी हम लोग का कितना दिया, 1.5 मीटर, और हम लोग को ए सी फाइंड करना है। तो ए सी इधर आएगा, तो ए सी जो है ना वो कितना हो जाएगा बोलो, 1.5 मीटर इंटू 2। तो ए सी जो है ना हम लोग का वो कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्लाइड क्या हो जाएगा बोलो, इसमें लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रन के लिए कितना हो जाएगा बोलो, 3 मीटर। अब जो है ना, अब इसमें आते हैं, देखना इन ट्रेंगल बोलो पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू क्या है, हाइट है जो दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही होगा। ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये हम लोग का बोलो कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3 दिया हुआ है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो ये इधर आएगा, पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन ये इधर आएगा तो √3, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 6√3 पी आर। तो पी आर जो है ना वो कितना हो जाएगा, ये देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3/√3। तो 3 से ये √3 हो जाएगा, तो 2√3 मीटर। ठीक है, तो इसका ये आया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, मतलब एक जो है ना टावर, ठीक है, उसका हम लोग का हाइट फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन किससे होता है बोलो, मतलब नीचे से कोई देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ठीक है, ये जो है ना डिस्टेंस हम लोग का 30 मीटर दिया हुआ है, ये 30 मीटर दिया हुआ है। तो ये जो है ना, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ए भी जो है ना हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर है जो हम लोग को फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका करते हैं। देखो, लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर। ठीक है, ये भी हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, हम लोग को दिया क्या है, देखो तो ये एंगल ऑफ रेफरेंस ले ले, तो ये इसके लिए बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देता है, tan थीटा देता है। तो इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ए सी। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बोलो, 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3।
इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। और ए सी हमारा कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी जो है ना हमारा क्या हो जाएगा बोलो, 30√3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना आसान, सारे क्वेश्चन इसमें आसान है। अभी आगे जो है ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे कंसेप्चुअल, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हुआ।